ये हमारा वीडियो नंबर 30 है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम इस पाइथन सीरीज में बहुत आगे तक आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में इसे OOPS भी बोलते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इसे क्यों यूज़ करते हैं? तो चलिए इसे समझते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से। इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, ए एंड बी। रिटर्न किया ए प्लस बी। अपने फंक्शन को प्रिंट कराते हैं और इसके अंदर हमने दो वैल्यू ली। हमने लिखा 6 और 3। हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से और रिटर्न किया ए प्लस बी को। इस फंक्शन के अंदर हमने दो आर्गुमेंट वैल्यू पास करी, पहली 6, सेकंड 3rd। प्रोग्राम को रन करते हैं। रन किया और हमारा प्रिंट हो गया 9। बट हम चाहते हैं कि हम इन सेम आर्गुमेंट वैल्यू का यूज किसी दूसरे फंक्शन में भी कर सकें। हम दूसरा कोई फंक्शन बनाएं और उसमें हमें कोई आर्गुमेंट वैल्यू पास ना करें, इन्हीं आर्गुमेंट वैल्यू का यूज करें। तो चलिए ट्राई करते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया फन नाम से। इसके अंदर दो पैरामीटर दिए ए एंड बी और रिटर्न किया ए माइनस बी। हम चाहते हैं कि इन्हीं सेम वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर भी यूज किया जाए। फन फंक्शन को प्रिंट कराते हैं और हम इसके अंदर सेम इन्हीं वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। इस फन फंक्शन के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू पास नहीं करेंगे। रन करके देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। रन किया, कोई भी रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू पास नहीं करी है। अब हम इसके अंदर कोई आर्गुमेंट वैल्यू पास करते हैं। हमने लिखा 5 और 3। रन करा के देखते हैं। रन किया और हमारा प्रिंट हो गया 2nd और 9। हमने दो फंक्शन बनाए, एक ऐड नाम से, दूसरा फन नाम से। लेकिन जब भी हमने दोनों फंक्शन को कॉल किया तो इनके अंदर हमने दोनों के अंदर डिफरेंट वैल्यू पास करी। बट हम चाहते हैं कि फंक्शन तो हम डिफरेंट बनाए, बट उसके अंदर सिर्फ हम एक ही बार वैल्यू पास करें। जो भी एक बार हम आर्गुमेंट वैल्यू पास करेंगे उसी का यूज हम दूसरे फंक्शन में कर सकें। इसे कहते हैं सिंपल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? फॉर एग्जांपल, एप्पल कंपनी ने एक नया फोन निकाला। उस नए फोन के अंदर कितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा, कौन से फीचर अपडेट होंगे, कौन से नए फीचर ऐड किए हैं, क्या उसका डिजाइन होगा, क्या उसका साइज होगा, ये कंपनी सारा एक प्रोटोटाइप तैयार करती है और उस प्रोटोटाइप को एक क्लास के अंदर डिफाइन करती है। कंपनी ने उस नए फोन के लिए सिर्फ एक ही बार वो डिजाइन तैयार किया, बट अगर कंपनी को उस डिजाइन के जितने भी फोन मैन्युफैक्चर करने हैं तो कंपनी उस क्लास को यूज करेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं क्लास एक प्रोटोटाइप है जिसके अंदर एप्पल कंपनी ने अपने नए फोन का मैन्युफैक्चर डेटा तैयार करके रखा है। जब भी कंपनी को उस मॉडल के नए फोन मैन्युफैक्चर करने होंगे तो कंपनी उस क्लास को कॉल करेगी। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लास बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्लास कीवर्ड का। हमने लिखा क्लास। हमें क्लास किसकी बनानी है? कैलकुलेटर की। हमने एक क्लास कीवर्ड का यूज किया और कैलकुलेटर। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से, जो दो पैरामीटर लेता है ए और बी। क्या करता है? ए प्लस बी। हमने लिखा कैलकुलेटर, इसे कॉल किया। सबसे पहले हम देखते हैं इसे प्रिंट कराने पर क्या होगा। हमने लिखा प्रिंट
और इसे रन किया तो ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। ये क्लास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है जिसका ये एक सेम एड्रेस है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम बार बार तो यूज नहीं करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया सी और इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया। अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। रन किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट एड्रेस ये है। हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमने लिखा डी कैलकुलेटर। अगर हम डी को प्रिंट करेंगे तो डी ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा, बट इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगी। ये डिफरेंट एड्रेस होगा इसका। दोनों ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गए हैं, इसका एड्रेस ये है, सेकंड वाले का एड्रेस ये है, दोनों एड्रेस डिफरेंट है। तो एक ही क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसे कमेंट किया। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने लिखा ऐड, कॉल किया, इसके अंदर दो आर्गुमेंट वैल्यू थी, हमने लिखा 5 और 3। अब हम रन करेंगे तो ये हमें देगा एरर। एरर क्या है? नेम एरर। ऐड इज नॉट डिफाइन। हमने फंक्शन तो बनाया ऐड नाम से और उसे कॉल भी किया ऐड नाम से, बट ये हमें दे रहा है नेम एरर। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर हम जितने भी फंक्शन बनाते हैं उन्हें हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। उन फंक्शन को हम कॉल कराते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? हमने लिखा प्रिंट। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम, हमने लिखा सी। फिर हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर का, हमने लिखा डॉट, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम। देन उसके अंदर हम पास करेंगे आर्गुमेंट वैल्यू। हमने पास किया 5 और 3। रन करके देखते हैं। रन किया, टाइप एरर। एरर क्या है? इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर जो ये ऐड फंक्शन बना हुआ है ये ले रहा है दो पोजिशनल आर्गुमेंट, बट 3 वर गिवन, यानी कि 3 ले गए हैं। यहाँ ए और बी हमने दो पैरामीटर पास किए और आर्गुमेंट वैल्यू भी हमने लिखी 5 और 3 2, बट एरर में हमें 3 क्यों शो रहे हैं? जब भी हम किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को उसके ऑब्जेक्ट द्वारा कॉल कराते हैं, एक कैलकुलेटर क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया सी। अब हम इस सी के द्वारा इस क्लास के फंक्शन को कॉल कराते हैं। हमने लिखा सी डॉट एड, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा इस फंक्शन को कॉल किया। जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा उस फंक्शन को कॉल कराते हैं तो वह ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के अंदर पास होकर उसे कॉल कराता है। ये सी ऑब्जेक्ट हमारा इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के रूप में पास हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 आर्गुमेंट हो गए। पहला सी ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे आर्गुमेंट 5, तीसरा आर्गुमेंट 3। तो इसलिए हमें एरर शो हो रही है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा फंक्शन को कॉल कराते हैं तो वह ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के अंदर पास होकर उस फंक्शन को कॉल करता है। अब इस फंक्शन में तो आर्गुमेंट वैल्यू पास हो गई है। इस फंक्शन के अंदर तो हम एक वैल्यू लिखते हैं सेल्फ। हमने एक एक्स्ट्रा वैल्यू लिखी सेल्फ। अब इस सेल्फ पैरामीटर के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा और हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। रन किया, प्रिंट हो गया हमारा 8। तो हमेशा ध्यान रहे जब भी किसी क्लास के अंदर के फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कराते हैं तो पहले उसके अंदर उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमने सेल्फ लिखा क्योंकि सेल्फ एक स्टैंडर्ड वर्ड है। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिखा 1। अब भी ये फंक्शन हमारा करेक्ट रन करेगा। रन किया, प्रिंट हो गया 8। नोट, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, मेथड का मतलब यह है कि वो फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। तो क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसे हम कहते हैं मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एक ही आर्गुमेंट वैल्यू को मल्टीपल फंक्शन में कैसे यूज करें। हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया फन नाम से,
सबसे पहले इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा देन ये फंक्शन कॉल होगा। हमने लिखा सेल्फ, दो पैरामीटर लिखे ए एंड बी, हमने रिटर्न किया ए माइनस बी, प्रिंट किया, हमने लिखा सी डॉट फन और अपने फंक्शन को कॉल किया, रन किया। टाइप एरर क्या है? कैलकुलेटर क्लास के अंदर जो फन फंक्शन है उसके अंदर मिसिंग है दो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए एंड बी। सबसे पहले अपने ए और बी की वैल्यू को गेट कराते हैं। हम देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू जो हमने इस ऐड फंक्शन के अंदर पास करी है वो हमारी बाहर प्रिंट भी हो रही है या नहीं। तो हमने लिखा प्रिंट सी डॉट ए कॉमा सी डॉट बी, रन किया। एट्रीब्यूट एरर, कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूट ए। एक नया कीवर्ड सामने आया एट्रीब्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? फंक्शन के जो अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं वो तो सिंपल पैरामीटर होते हैं। अब एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं? एट्रीब्यूट बनाने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। ऐड फंक्शन के अंदर पास है ऑब्जेक्ट वन, तो हमने लिखा वन, और हमें किस नाम से यूज करना है वो नाम देते हैं। हमने लिखा ए और इज इक्वल टू, इसके अंदर इस ए पैरामीटर को पास कर दिया। सेकंड वन डॉट बी इज इक्वल टू, और इसके अंदर इस पैरामीटर को असाइन कर दिया। ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट। अब हम रन करेंगे तो हमारी ए और बी की वैल्यू गेट हो जाएंगी। रन किया, हमारी ए और बी की वैल्यू गेट हो गई है। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। अब एट्रीब्यूट हम क्यों बनाते हैं? एट्रीब्यूट बनाने का हमारा सिंपल सा पर्पस ये है कि हम अपने फंक्शन के अंदर दी गई एक ही आर्गुमेंट वैल्यू को दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अब इसे कैसे यूज करते हैं? किसी भी दूसरे फंक्शन में एक आर्गुमेंट वैल्यू को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू को, क्योंकि एट्रीब्यूट वैल्यू ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिएट की जाती है। तो अगर हमें दूसरे फंक्शन में उनका यूज करना है तो हम उन्हें ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। हमने लिखा सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पैरामीटर पास है वो सेल्फ है। अपने फन फंक्शन को अनकमेंट किया, रन किया, और प्रिंट हो गया हमारा रिजल्ट 8। ऐड फंक्शन 5 और 3 8। सेकंड हमने कॉल किया फन फंक्शन। फन फंक्शन क्या कर रहा है? दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। 5 में से 3 गया 2, और लास्ट में हमारी दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही है 5 और 3, जिनका हम यूज मल्टीपल फंक्शन में कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया सेल्फ, रिटर्न किया सेल्फ डॉट ए इंटू सेल्फ डॉट बी। हमने मल्टीप्लाई नाम से एक मेथड बनाया और इस मेथड से दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई रिटर्न कराया। अब इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। हमने लिखा प्रिंट सी डॉट मल्टीप्लाई। अब जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। रन किया, प्रिंट हो गया 15। 5 इंटू 3 15। तो चलिए इसे समराइज करते हैं। कोई भी क्लास बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्लास कीवर्ड का। फिर हमने लिखा उस क्लास का नाम हमने कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी। इस क्लास के अंदर जितने भी हम फंक्शन बनाते हैं उन सारे फंक्शन को हम बोलते हैं मेथड। मेथड के अंदर जो हम पहला पैरामीटर पास करते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट के लिए।
इस सी के लिए, क्योंकि ये सी इस फंक्शन के अंदर पास होगा, देन उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा। ए और बी इसके पैरामीटर हैं, और इन पैरामीटर का यूज करके हम बनाते हैं एट्रीब्यूट। सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर हमें यूज करना है डॉट का। ये एट्रीब्यूट का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने ए और बी लिखा है। देन अगर हमें उसी सेम आर्गुमेंट वैल्यू को मल्टीपल फंक्शन में यूज करना है, तो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट का। हमने फन फंक्शन बनाया और इसके अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू का यूज किया। हमने एक अनदर फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई, इसके अंदर भी हमने एट्रीब्यूट का यूज किया, और इन वैल्यू को हम बाहर भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम किसी एक फंक्शन के लिए अपनी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा ओवरऑल आउटपुट भी चेंज होगा। हमने पहली वैल्यू पास करी 7, सेकंड, थर्ड, रन करा के देखते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज हो गया है। 7 + 3 10, 7 में से 3 गया 4, ये हमारी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 7 और 3, और लास्ट में 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एट्रीब्यूट बनाते हैं, मेथड किन्हें कहते हैं, और कैसे उन एट्रीब्यूट का मल्टीपल फंक्शन में यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।